Hello everyone, I am Javed Ahmed and you are watching Learning Point. क्लास 10 साइंस से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये सेकेंड वीडियो है एंड आई होप कि फर्स्ट वीडियो से आपका केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन और चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के तरफ और आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। आखिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जब भी कहीं केमिकल रिएक्शंस होंगे वो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर शो करेंगे और हमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना है और जब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान जाएंगे तो इजीली हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं या नहीं। तो आखिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसे हमें याद रखना है। आप लोग नोट कीजिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर एंड लास्ट चेंज इन स्टेट। तो चलते हैं वन बाय वन, एक एक करके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला और फिर उसी टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक के कुछ ग्रेन्युअल्स डाले। आपने ऑब्जर्व किया जैसे ही जिंक के ग्रेन्युअल्स और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट हुए, उसमें से एक गैस इवॉल्व हुई और वो गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस। यहां मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में जिंक को मिक्स किया और जैसे ही जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट हुए, हमने देखा इसमें से गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई। यहां पे भी देखिए वर्ड्स में लिखा हुआ है जिंक ग्रेन्युअल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो जिंक है मेटल, ये जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। जब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक आपस में रिएक्ट होंगे तो बबल्स फॉर्म होंगे किसके? हाइड्रोजन गैस के। एक सेकेंड एग्जांपल देखिए आप, डाइल्यूट HCl। अब यहां पे मैंने एसिड चेंज कर दिया है, फर्स्ट में था सल्फ्यूरिक एसिड और यहां पे हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम आपस में रिएक्ट करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमें जो गैस मिलेगी वो गैस रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही गैस रिलीज हो, कभी हाइड्रोजन होगी, कभी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कभी ऑक्सीजन होगी, कभी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगी। डिपेंड करता है कि आखिर रिएक्टेंट्स कौन कौन है। आइए इनका रिएक्शंस लिख लेते हैं। इक्वेशन, जिंक ग्रेन्युअल्स, तो जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जिंक ग्रेन्युअल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिला? हमें हाइड्रोजन गैस मिली और हमें जिंक सल्फेट मिला। और सेकेंड वाले का एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। डाइल्यूट HCl इज पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और HCl। ये मैं डायरेक्ट बैलेंस्ड फॉर्म लिख रहा हूं इसलिए 2HCl लिखे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl, तो हमें 3 चीज मिलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NaCl। तो यहां पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली, यहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज आवर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में PPT भी कहते हैं।
लेकिन पहले आप ये समझिए कि ये प्रेसिपिटेट आखिर है क्या चीज। तो डेफिनेशन देखिए, प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है which separates out from the solution during a chemical reaction। दो लिक्विड को जब हम मिक्स करेंगे और इन दोनों के मिक्स होने से कुछ सॉलिड चीज हमको बाहर निकले, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। एक एग्जांपल भी देखिए, यह है लेड नाइट्रेट और यह है पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों कलरलेस लिक्विड है। ये दोनों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे और इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, तो रिजल्ट में हमको दिखता है एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जो कि है लेड आयोडाइड। इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट गिव्स, यहां जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, और ये हमारा पीपीटी प्रेसिपिटेट। तो अब चलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। चेंज इन कलर इज अवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसका एक्सपेरिमेंट तो आप अपने घरों में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर चाहिए, हल्दी पाउडर, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिक्स कीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए, उसका पेस्ट बनाइए, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हल्दी पहले येलो कलर की थी अब उसका कलर चेंज हो गया है और वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, हम क्या लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, उसके क्यूब्स हैं, इसको क्रश करेंगे और इसका हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका कलर कैसा होगा, पर्पल कलर। तो यहां मैंने दिखाया है कि पोटेशियम परमैंगनेट्स के क्यूब्स लिए हमने, उसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4। तो इसको मैंने क्रश करके पानी के साथ मिक्स करके इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया जिसका कलर कैसा है, अभी पर्पल कलर। अब इस पे मैं धीरे धीरे सिट्रिक एसिड मिक्स करूंगा। तो ये सिट्रिक एसिड हमें कहां से मिलेगी, सिट्रिक एसिड लेमन जूस में प्रेजेंट रहती है। तो हम क्या करेंगे, लेमन ले लेंगे, ये मैंने लेमन लिया और उसका जूस धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में मैंने उसे मिक्स करना स्टार्ट किया। कुछ देर बाद मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था पर्पल, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा मैं उसमें सिट्रिक एसिड मिक्स करते जाऊंगा, लेमन जूस मिक्स करते जाऊंगा, और धीरे धीरे वो पर्पल कलर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा और उस सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसे प्योर वाटर दिखेगा ऐसा। तो इसी को हमने यहां लिखे हैं एग्जांपल पे कि चेंज इन कलर का एग्जांपल, सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, citric acid react with potassium permanganate solution, then purple color of potassium permanganate disappear, वो disappear हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, that is change in temperature। मीन्स अगर टेम्परेचर चेंज हुए तो भी इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शंस के। तो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों एग्जांपल लिए हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मींस उस रिएक्शन ने हमें कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस की, उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हमने जो रिएक्शंस किए उस रिएक्शंस की वजह से जब उस टेस्ट ट्यूब को छुआ बाद में तो बहुत गर्म लगा, तो वहां पे क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। तो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहेंगे? द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व या हीट इज प्रोड्यूस्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन हमने कुछ और रिएक्शंस किए जिसकी वजह से बाद में जब हमने टेस्ट ट्यूब को छुआ तो बहुत ठंडा लगा, मीन्स उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, वो ठंडा हो गया। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इसके एग्जांपल भी ले लीजिए। पहले देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। इसका एग्जांपल भी बहुत से लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जो हम व्हाइट वॉश करने के लिए जो चूना लेके आते हैं, चूने को आप एक मग में रख दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, आप देखेंगे जैसे ही वो चूना और पानी आपस में रिएक्ट होंगे, वहां बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा कि वो पानी बॉईल करने लग जाता है। तो यहां पे देखिए, जो मैंने कहा चूना, इसे हम क्या कहते हैं? लाइम, और इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइम। तो इसे भी नोट कर लीजिए, चाहे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कभी लाइम वर्ड यूज करता है, कभी क्विक लाइम यूज करता है, कभी कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीनों चीजें एक ही है। तो क्विक लाइम, साथ साथ में रिएक्शंस भी लिखते जाते हैं। क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम, सबका फॉर्मूला यही है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। लिख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर गिव्स, क्या मिलेगा हमको? स्लैग लाइम। स्लैग लाइम क्या है? जब हमने उस चूने को पानी में मिक्स किया, अब वो एक पेस्ट बन जाता है जिसे हम अपने दीवारों पे कोट करते हैं, वो चीज को हम क्या कह रहे हैं? स्लैग लाइम। और इसका जो सेकेंड नेम है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे हम कहेंगे दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद कीजिए, जो हीट इवोल्यूशन ऑफ गैस में मैंने जो सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिया था कि सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसमें से गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। वहां पे भी जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो टेस्ट ट्यूब बहुत ज्यादा गर्म रहती है, मींस वो रिएक्शन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उस रिएक्शन में हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिल रही थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस और हीट प्रोड्यूस, दोनों। तो सेकेंड एग्जांपल देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड, then barium chloride, ammonia and water is produced। और जब हम अब उसको टच करेंगे, मीन्स हमने दोनों पाउडर फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, उसको हमने मिक्स किया, जब मिक्स करके टच करेंगे तो बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाएगा वो, तो इसका मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो एग्जांपल किसका हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा वो है चेंज इन स्टेट। ये बहुत ही इजी है, चेंज इन स्टेट। जब हम कैंडल बर्न करते हैं, वो सबसे इजी एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का। हमने कैंडल बर्न किया, बर्न करने की वजह से उसमें से एक गैस प्रोड्यूस हुई, वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैंडल किस फॉर्म में थी? सॉलिड। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई? गैस में, गैस। और उसमें से वाटर प्रोड्यूस होता है लिक्विड फॉर्म में। तो ये दोनों चीज सॉलिड से लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो गई, उसी को हम लिखे व्हेन वैक्स इज बर्न देन H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, ये भी इंडिकेशन है हमारा केमिकल रिएक्शन का। ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स, हो सकता है कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें हमें 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल रही हो, या हो सकता है कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, लेकिन हमें ये सिर्फ इंडिकेट करती है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपके लाइक बटन प्रेस करने से बस एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसलिए कहते हैं कि लाइक द वीडियो।
तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। ओके, गुड डे।